आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या रिजल्ट आपको देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं राशिफल से पहले कि आपके ऊपर ग्रही अवस्था राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के राशि के पंचम भाव में राहु और आपके 11th हाउस में केतु का गोचर होने वाला है इस पूरे हफ्ते की समयावधि में। कुंडली के छठे भाव में शनि, बुध और मंगल की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 30 अप्रैल को बुध आपकी राशि के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, वैवाहिक भाव में। वैवाहिक भाव में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में इस पूरे हफ्ते में गोचर करने वाले हैं। राशि के स्वामी अपनी स्वराशि में और आपके राशि के अष्टम भाव में रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में होने वाला है। अब देखिए, केवल एक ग्रह का परिवर्तन यानी बुध का परिवर्तन इस पूरे हफ्ते में होने वाला है, बाकी ग्रहों का राशि परिवर्तन मुख्य रूप से नहीं होने वाला है। तो इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और कुंडली का छठा भाव भी नौकरी के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर शनि, मंगल और बुध की मौजूदगी रहने वाली है। अब देखिए, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वर्क प्लेस पर प्रमोशन की संभावनाएं आपके जीवन में आपको देगा और वर्क प्लेस पर सफलता की संभावनाएं आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। शनि और मंगल दोनों ग्रहों की छठे भाव में बनी हुई प्रभावशाली अवस्था तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस हफ्ते की समयावधि में नए कार्यों की शुरुआत की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको देने वाली है। वही जो जातक वर्तमान समय में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ाव रखते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में अचानक बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर आपको धन के मामले में क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि राशि के छठे भाव में। वहीं लाभ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि सप्तम भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। अब देखिए, लाभ भाव के स्वामी तो बहुत ही बेहतर अवस्था में हैं, तो इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आय का जो प्रवाह है लगातार आपके जीवन में बना हुआ रहने वाला है। सूर्य की प्रभावशाली अवस्था इस पूरे हफ्ते की समयावधि में नए धन प्राप्ति के माध्यम और दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाली है। वही राशि के स्वामी जो अष्टम भाव में स्वराशि में बने हुए हैं, इसकी वजह से पैतृक संपत्ति, रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाएं भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में
आपको मिलने वाली है। यहाँ तक कि राशि के स्वामी विपरीत राजयोग में बने हुए हैं, तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में कोई बड़ा कर्जा भी अगर आपके जीवन में चल रहा है, उससे निकलने में आपको आसानी रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों को हॉस्पिटलाइज खर्च भी और व्यर्थ का व्यय भी जीवन में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता भी तुला राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। लॉटरी, शेयर सट्टा, इन सभी मामलों से तुला राशि वाले जातकों को इन सभी मामलों में धन का व्यय करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दें तो देखिए 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो परिवार भाव के स्वामी शनिदेव हैं वो छठे भाव में बने हुए रहेंगे और देखिए द्वितीय भाव के स्वामी भी छठे भाव में हैं। ऐसे में देखिए पारिवारिक जीवन में अस्थिरता तो आपको जरूर मिलने वाली है और पारिवारिक जीवन में दबाव और भाग दौड़ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि देवगुरु की नवम भाव में मौजूदगी धार्मिक क्रियाकलापों में आपको जोड़ सकती है और घर के बड़े लोगों का सहयोग आपके जीवन में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, पंचम भाव में राहु देव का होना प्रेम रिश्तों के मामले में अलगाव की अवस्था, व्यर्थ के भ्रम और व्यर्थ के झगड़े की अवस्थाओं को भी देने वाला है। तो प्रेम रिश्तों के मामले में समय मिला जुला रिजल्ट आपके जीवन में आपको देने वाला है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी बहुत ही बेहतर अवस्था में हैं और यहाँ पर सूर्य की उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है। तो देखिए वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की उन्नति और प्रगति की संभावनाएं आपके जीवन में आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर सूर्य मौजूद हैं तो वर्तमान में छोटे मोटे विवाद भी आपको मिलने वाले हैं। रिश्तों के मामले में ईगो की समस्या को लेकर बड़े विवाद वैवाहिक जीवन में निर्मित ना होने पाए, इसका ध्यान तुला राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं 22 से लेकर 30 के बीच में एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी छठे भाव में हैं और यहाँ पर राहु देव बने हुए हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला परिणाम अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर विद्यार्थियों को एकाग्रता, समय प्रबंधन का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता विशेष रूप से रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए राशि के स्वामी अष्टम भाव में बने हुए हैं तो हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है और खान पान के मामले में भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। नशीली वस्तुओं का सेवन, गलत खान पान के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। धार्मिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए। यदि आप वर्तमान में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। राशि के स्वामी अष्टम भाव में बने हुए हैं तो बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको विशेष लाभ देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।